तो नमस्कार। इस समय लक्ष्य न्यूज स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदेश मिश्रा जी। इनसे हम बात करेंगे कि क्या रही जेल की जिंदगी। मिश्रा जी, आपका स्वागत है लक्ष्य न्यूज चैनल में। जी, धन्यवाद। बताइए हमारे दर्शकों को कि रिहाई हुई है आपकी 26 जनवरी पर, और क्या आप जेल की कुछ जानकारियां उनके साथ शेयर करें। और आप जो बता रहे थे जेल से जैसे ही निकले थे कि जो विचाराधीन बंदी होते हैं जी, उनकी क्या स्थिति रहती है जेल के अंदर। पहले तो मैं आपके व्यूअर्स को धन्यवाद देना चाहूंगा जुड़ने के लिए। जी और जैसा कि मैंने पहले भी बोला, जी विचाराधीन कैदी जो होते हैं जी उनके उनके लिए न्यायालय केवल बात करता है कि अभिरक्षा में रखा जाए, ठीक है, जी और सुरक्षा में रखा जाए, ध्यान रखा जाए। ये चीजें रहती हैं क्योंकि अंडर ट्रायल चलाया जाता है किसी प्रकरण का। हम्म, और होता क्या है जेलों में, जो सजायाफ्ता कैदी हैं, जो कैदी दोषी हैं, उनके साथ हाँ, उनको इसको रखा क्लियर हो जाता गया है। जी, उनके साथ उनको रखा जाता है। और जो नियम वो लोग मानते हैं, जो सजायाफ्ता कैदियों के लिए नियम बनाए गए हैं, वे नियम हवालाती मतलब अंडर ट्रायल कैदियों को मानने पड़ते हैं। तो जी मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि यह जो मानव अधिकारों का हनन होता है, इस पर सरकार ध्यान केंद्रित करे। किस प्रकार से होता है कि जो भी कैदी सजायाफ्ता होते हैं उनके लिए रूलिंग अलग है, और जो व्यक्ति जिस पर दोष सिद्ध नहीं हुआ, जो अभी जी अभिरक्षा में रखा गया है, सिर्फ प्रकरण जिसका न्यायालय में चल रहा है, अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है, आप उसके ऊपर नियम कैसे थोप सकते हो, उसको कैसे बाध्य कर सकते हो नियम मानने के लिए। जी बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ी बात है कि विचाराधीन बंदी है, अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है। और जो सिद्ध हो जाता है जिन पे दोष हो, उनके साथ रखा जाता है। अच्छा, ये बताइए, जो जांच होती है, चेकिंग होती है, इस चेकिंग में क्या होता है? जो चेकिंग के लिए विधिक सहायता केंद्र वाले भी लोग जाते हैं, बार बार लोग मिलते हैं उनसे, उनके मतलब कुछ वो जो नहीं, बंदी खाना है पूर्ति, बच्चे तो खाना पूर्ति, खाना पूर्ति, कुछ भी नहीं जी होता, सिर्फ नहीं खाना वो पूर्ति। हाँ जी जी, खाना पूर्ति के अलावा आज तक कभी कुछ हुआ नहीं है। यदि आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहूंगा, जी आज तक मैंने ऐसा कोई सजायाफ्ता व्यक्ति नहीं देखा जो भ्रष्टाचार में सजा पड़ के आई हो। जी कितने सारे भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं, कितने लोग पकड़े जाते हैं, कई अधिकारी कर्मचारी, लेकिन मैंने एक भी व्यक्ति को अभी तक सजा के रूप में नहीं देखा कि जेल के अंदर आया हो। जी। अच्छा, ये बताइए, ऐसा जैसे मान क्यों? लीजिए परिजन है, विचाराधीन बंदी अंदर बंद है, परिजन है, परिजनों से विचाराधीन बंदी क्यों नहीं कह पाता? ये किसका डर रहता वहां पर? ये सबसे बड़ी बात है कि विचाराधीन बंदी बंद है, उनकी परिजन मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन बंदी परिजनों से असली बात बता नहीं पा रहा है कि हमारे साथ ये हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं? डर, चार दीवारी के अंदर इतना जी इतना दहशत डाल दी जाती है। बाकी कोई दहशत नहीं है, दहशत सिर्फ इस बात की जी कि क्या चल रहा है वह उजागर नहीं कर सकते। आदरणीय पत्रकार महोदय, जी आदरणीय जी पत्रकार महोदय, मैं आपसे यह जी कहना जी चाहूंगा कि यदि जी मैं खुलासे कर भी दूं और तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? कि आप जैसे कई पत्रकार लोगों ने सरकार तक बात पहुंचाई, कई लोगों ने आवाज उठाई है, ऐसा नहीं है कि आवाज नहीं उठाई गई हो पूर्व में। हाँ, कुछ लोगों ने समझौते भी किए हैं जनाब। अभी ताजे ताजे कुछ लोग नेता बन गए हैं, और जी उन लोगों ने बिल्कुल आंदोलन किए थे, जी
और देखिए ग्वालियर जेल, हम ग्वालियर समझते की बात करें, पत्रकारिता की बात करें, तो हम नहीं डरते किसी से, हम समझौता समझौता नहीं हो करते, गया। हम डरते नहीं किसी से। मतलब जिन नहीं जो नहीं, व्यक्ति, कुछ लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी के, कि कुछ लोग जेल से छूट के आंदोलन किए, जेल के, ग्वालियर जेल के मुद्दों पर सरकार का, प्रशासन का, आपका, जनता का ध्यान आकर्षण करवाया, परंतु लास्ट जी जी नतीजे मालूम है क्या है? लास्ट नतीजे क्या है? आज ग्वालियर जेल को जेल प्रशासन नहीं चला रहा है। आज आज उस जी, व्यक्ति से समझौता हो चुका है, उस व्यक्ति से समझौता समझौता हो चुका है जी। आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। हाँ, समझौता लेकिन आप एक नहीं करेंगे, आपने हम भी कहा नहीं करेंगे, अच्छी बात है। हमने तो कभी आज तक जी जिंदगी जी में समझौता किया नहीं है, परंतु क्या है कि अभी जी किसी विषय को हम उजागर करना भी चाहे, सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। मैं तो ये कहना चाहूंगा ना कि मैं क्या बता दूं आपको, नया क्या बता दूं? जो जी। पुराना है उस पर क्या किया आपने? मेरा नहीं, यहाँ सरकार से से सुना कहाँ से भाई? मेरा प्रशासन से प्रशासन और सरकार से कहना है कि आपने पूर्व जी में जो शिकायतें जो लोगों के द्वारा की गई थी, उन पर क्या अमल जी किया? बता दीजिए, क्या कार्रवाई की? एक कार्रवाई की आपने ग्वालियर सेंट्रल जेल के किसी अधिकारी पर? बता दीजिए आप। नहीं तो कार्रवाई फिर हम नहीं हुई। तो फिर हम हाथ पैर गंदे क्यों करें? माना कि हम नहीं डरते, लेकिन सिस्टम तो हम साइन नहीं कर सकते ना भैया किसी पे कार्रवाई करने हाँ के हाँ लिए। हाँ। ये तो जनता जब अधिकार देगी किसी दिन, वो तब बताएंगे कि हम साइन करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी तो सिर्फ बिल्कुल इतना बिल्कुल। कह सकते हैं। हाँ, देखिए, अभी तो बड़ी सिर्फ बात इतना है, कह सकते। आप निकल के आ रहे हो, बात आपने आगे बढ़ाई है, जो है जैसे निकल के आए और विचाराधीन बंदियों की बात आपने रखी, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, और आगे भी आप इसको ले जा रहे हैं। क्या कारण जी रहा कि आपको एकदम एक बात आगे बढ़ानी पड़ी, और विचाराधीन बंदियों की जो बात आपने रखी, रिहाई की बात, इस बात का प्रेस मीडिया के सामने रखने का मेन उद्देश्य क्या रहा? नहीं, उद्देश्य कुछ नहीं था। उद्देश्य था कि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना हो। जी कोई जी भी व्यक्ति जब तक दोषी नहीं है तब तक वह किसी भी नियम को मानने के लिए बाध्य ना हो। जी हमारे कुछ अधिकार हैं, घर वालों से मुलाकात करने के, अच्छा खाने के, मनोरंजन के, हैं या नहीं? ठीक है, अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकार मिले हुए हमारे हैं। वीडियो हमारे कॉल का अधिकार भी है, है, तो वीडियो कॉल होती थी, वीडियो कॉल होती थी हमारे। क्या मुलाकात में? जी हाँ, नहीं, जो विचाराधीन कैदी होते हैं उनके अधिकारों का हनन इस प्रकार से होता है। वो कल आप और हम कोई भी हो सकते हैं, और हमारे आपके रिश्तेदार आते जाते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है बिल्कुल कि जो दोषी है उनके और जो निर्दोष है उनके साथ तो अलग अलग व्यवहार करना चाहिए। देखिए, ऐसा भी अब जैसे मान लीजिए एक बात होती है, जैसे कोई नेता जाता है, राजनेता कोई जाते हैं, तो उनके साथ कैसा व्यवहार होता है? उनसे अलग होता है क्या? जो बहुत सुंदर सवाल बहुत सुंदर सवाल कर दिए आदरणीय। मैं मध्य प्रदेश की 6 जेलों में जेल काटा हूँ। जी एक जेल से दूसरी जेल, दूसरी जेल से तीसरी जेल, मध्य प्रदेश की 6 जेलों में मैंने सजा भुगती है। और कारण था जेल दूसरी जेल तीसरी जेल जाने का कारण क्या था कि मैं अंदर जो है जेल के अंदर शायद उन गरीबों की अधिकारों की बात करता था, और जो अन्याय और अत्याचार होता था उसके खिलाफ में जब मैं बात करता था तो फिर सीधा सरल तरीका था उनके पास कि कैदी को उठा के दूसरी जेल में पहुंचा दो। जेल ट्रांसफर कर दीजिए आप, सिंपल। जेल का। वो हाँ मैंने तो भोगा है, वो मैंने भोगा है। जी, मैं पीछे समझ तब भी सकता नहीं हूँ हूं, मैं मैं आज भी पीछे नहीं हूं। मैं एक बात कहना चाहूंगा आपके पत्रकार महोदय, आप यदि मेरी आवाज सरकार तक पहुंचा रहे हैं, जवाबदारों तक बिल्कुल पहुंच रही है, बिल्कुल। तो मैं ऐसे खुलासे करने तैयार हूं जो शायद कभी सरकार ने, कभी जनता ने, कभी पत्रकार महोदय ने, आपने, न कभी प्रशासन ने सोचा नहीं था। जिस विषय में मैं उन तथ्यों पर बात कर सकता हूं, मैं वो प्रमाण दे सकता हूं कि जिसमें कहते हैं ना कि नो अरेस्ट नो FIR, फैसला ऑन द स्पॉट। मेरे पास जी ऐसे प्रमाण है कि आपको फैसला ऑन द स्पॉट लेना पड़ेगा, लेकिन आप लेंगे नहीं तो फिर हम क्यों अपना सर में दर्द वाला काम क्यों करें? एक सिस्टम सुधारने की बात है, जो भी बिल्कुल समझ रहे हैं। जवाबदार। अभी आप इनवाइट कीजिए जवाबदार के यहाँ,
और वे कहें कि हम आदेश मिश्रा जी, हम जो है आप जो तर्क प्रमाण सहित दे रहे हैं, ठोस प्रमाण तर्क, जी उन पर कार्रवाई करेंगे क्या? तब मैं बताऊंगा कि हाँ मेरे पास तर्क भी है और ठोस प्रमाण भी है, मैं बिना सबूत के बात नहीं करता। बढ़िया बात है। क्योंकि क्या है कि आश्वासन तो मिलता है लेकिन कार्रवाइयां नहीं होती हैं। यहाँ तक कि जो भी लोग गए हैं, पीड़ित लोग पहुंचे हैं, जो छूट के भी आए हैं, कई अभी अंडर ट्रायल में बंद हैं और आत्महत्या भी कर चुके हैं जेल में। उनकी उनका भी अभी तक समाधान नहीं हुआ। हम ITI के जरिए जानकारी प्राप्त करते भी हैं, लेकिन हमें अधूरी जानकारी दी जाती है, या तो दी नहीं जाती, अधूरी जानकारी होती है। सिस्टम की बात मैं ये करें, सिस्टम चलाते कैसे? मैं ये सिस्टम पूछना है चाह कि रहा हूँ सिस्टम। क्या जी जी, पूछिए। मैं ये मैं तो पूछना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से सरकार से, जी भ्रष्टाचार के केस में कितने लोगों को सजा पड़ी है? कृपया जो है आंकड़े जारी करें। नहीं हो पाएंगे। इनका आंकड़ा मैंने मांगा था, ये आंकड़े नहीं मिले। तो फिलहाल फिर हमने जेल की अंदर की बात। चोर चोर मौसेरे भाई, नया कुछ नहीं कर सकते हो आप, नया कुछ नहीं कर सकते हो आप। जब आपसे सवाल किए जाएंगे, जब सरकार से सवाल करेंगे तो सरकार क्या कहेगी कि पिछली सरकार ने ऐसा किया था, हम तो ऐसा कर रहे हैं। वो तो एक दूसरे अरे पे डालते हैं। अरे हमें जवाब अरे नहीं मिल रहा है, हम ITI लगा रहे हैं, अरे हमें जवाब नहीं मिल रहा है, जवाब देते ही नहीं है। अगर अरे आप किसी बंदी का वो क्या बोलते हैं, जेल दाखिला, अगर आप जेल दाखिला किसी का मांगेंगे तो जेल दाखिले में भी सिस्टम है। क्या ऐसा चलता है जेल दाखिले का? कोई अगर रिपोर्ट मांगे, अगर क्यों तो जेल दाखिले के लिए क्यों वहां भी सिस्टम चलता है। नहीं तो क्यों प्राइवेसी क्यों? तो वही वही तो मैं जानकारी चाहता हूँ आपसे। कभी आपका परवाना गलत हो जाता है। देखिए ये क्या जनाब, है इसमें? देखिए जनाब, आपके पास कोई चोरी की वस्तु होगी तो आप उसको छुपा के रखेंगे, और जो आपकी बिल्कुल होगी, जो आपकी मेहनत की होगी, जो आपकी आपकी होगी, उसे आप आगे की जी, जेब में रखेंगे जनाब। तो मेरा बिल्कुल एक है उसमें। एग्जाम्पल तो चोरी के कोई मेरा शब्द रख नहीं रखा है। मेरा एग्जाम्पल है कि जानकारी क्यों नहीं मिलती है, वो इसके ऊपर जी मैंने एग्जाम्पल दिया छोटा सा, कि चोरी की चीज को छुपा के रखना ही चाहिए। आप निकालो ना, आप पत्रकार हो, निकालो आप, जनता का ध्यान बिल्कुल आकर्षण करवाओ आप। बिल्कुल बिल्कुल। हम पत्रकारिता की हम बात करें तो जो सिस्टम की बात करें, सिस्टम से हम नहीं डरते। 6 मुकदमे हमारे ऊपर भी हैं, 3 साल की हमारी भी है। सिस्टम हम भी समझ रहे हैं, सिस्टम की लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं। ये लाइव चल रहा है। लाइव में बता दूं कि देखिए, आप हमें दोष सिद्ध नहीं कर सकते ना। हाई कोर्ट ने हमें क्लीन चिट दे दी है, आपके खिलाफ हम खड़े हुए हैं। क्योंकि इसमें होता क्या, सरकार खुद ही दबा देती है ना। आपके अधिकारों का हनन हुआ, हाँ, हनन हुआ है तो उसमें चल रहा है। इसकी ब्यासी भरपाई मानहानि का चल रहा है, सारा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात कौन टर्बे करेगा की है भरपाई? कि वो मानानी, अब ये सब भरपाई बहुत सालों के विषय होते हैं। त्वरित निराकरण, सालों तक। त्वरित न्याय, आज सरकार को आज त्वरित वही बात, निराकरण, त्वरित न्याय पर काम करना चाहिए। वही हम चर्चा करने आए हैं कि एक छोटी सी FIR 323, 504, 506, गाली गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी, ये एक FIR की अगर हम शुरुआत से बात करें तो 20 लाख रुपए तक पहुंचती है। इसका अगर कोई भी व्यक्ति हो, विचाराधीन जो भी हो, उसे पता है भाई ये छोटी सी FIR हो गई है, लेकिन इसको अगर जीरो से अगर एंड तक स्टार्ट इसको निपटारा करेंगे तो वो 20 लाख रुपए की पहुंचेगी। बिल्कुल, टोटल जब लगाएंगे तो बड़ा अमाउंट है। अब सिस्टम क्या है, ये सिस्टम खराब कहाँ से हो रहा है, मैं तो ये बात करता हूँ। अब जब हमने आपको बताया कि 3 साल, तो 3 साल में मैंने भी वो प्रयास किया, लेकिन मुझे 3 साल में पता नहीं चल पाया कि आखिर हो कहाँ रहा सिस्टम, क्योंकि हमारे से कोई बात ही नहीं करता था। वहां से जेल मंत्री का फोन आ जाता था भाई समझे। तो वो चीज मैं मैंने क्या बताऊं आपको। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि यदि कोई जवाबदार व्यक्ति आपके माध्यम से मुझे सुन रहा है, तो मैं बिल्कुल फिर सुन रहा कहना है, बिल्कुल सुन रहा है। आपकी जो बात है, ये कम से कम 2 लाख लोग देखेंगे।
2 लाख में से एक जवाबदार चाहिए बस, वो यदि सुन रहा है तो मैं आने तैयार हूं। आप मुझे समय बताइए, आप मुझे समय जी, जी, बताइए, बिल्कुल। मैं गड़बड़ झाले के वो प्रमाण रख दूंगा कि आपको फैसला ऑन द स्पॉट लेना पड़ेगा। आदेश मिश्रा जी, एक बात, लोग कह रहे हैं हिंदू खतरे में है, चौथा स्तंभ खतरे में है, लगता है आपको? चौथा स्तंभ की बात करें, हम प्रेस की बात करें, ये खतरे में है? आवाज चली गई आपकी, आवाज चली गई, आवाज शायद नहीं आ रही है, आप म्यूट हो गई है, आवाज की बात करें। चलिए फिर इसको डिस्कनेक्ट करते हैं।